गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सीखा था। ठीक है, तो अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 2.3, इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो आपने सीखा है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, वही दोबारा से यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं हम कि कैसे करना है आपको। इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इसलिए मुझे कुछ अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट। इसमें देखिए दिया हुआ है ये 1/4, इसमें ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/4 बताना है आपको, तो 1/4 ऑफ। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। ठीक है, तो कोई भी एक आप लेकर के इसमें कर सकते हैं। मैं कोई भी एक लेकर के आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये पहले से पता है कि ऑफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट क्या ले लूँ मैं, मान लीजिए मैं 4/3 ले लेता हूँ। सी वाला पार्ट 1/4 ऑफ 4/3। मैं ध्यान रखिए, मैं सी बता रहा हूँ केवल, ए आपको करना है, बी आपको करना है अलग अलग। ऐसे आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, और फर्स्ट का फिर सी वाला पार्ट आप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सी आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ए बी सी अलग अलग करेंगे ऐसे। तो चलिए 1/4 ऑफ 4/3, इसका क्या मतलब हुआ भाई? 1/4 को तो 1/4 ही लिखेंगे। ऑफ मैंने क्या बताया था आपको कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो, और फिर 4/3, तो यहाँ हो गया 4/3। अब मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर है, ठीक है, या फिर मल्टीपल्स हैं जो कटते हैं, तो उसे काट सकते हैं। अब तो देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? फिर आपका ऊपर बचेगा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 है। 1 इंटू 1 1 ही होगा, अपॉन नीचे यहाँ पे अगर 1 है तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3, तो 1/3, बस ये आ गया। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने आपको एक करके दिखा दिया, क्योंकि ये 2.2 में आप इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करके आ रहे हो। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन के जो भी बाकी पार्ट्स बचे हैं बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। हाँ, हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें दिया हुआ मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म इफ पॉसिबल। फिर वही चीज़ है दोबारा से कि आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर कटे पिटे तो कट कर देना। रिड्यूस का मतलब यही होता है। ठीक है, रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म का मतलब हो गया। अब यहाँ देखिए लिखा ना, इफ़ पॉसिबल, पॉसिबल हो सके तो, मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे का सारे नंबर आपके कटेंगे, कुछ नहीं भी कटेंगे। तो जो नहीं कटेंगे उनसे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें काटें ही आप। ठीक है, तो कट पिट करके छोटा अगर हो सके तो करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला ही लेकर के मैं आपको पहले बताता हूँ। चलिए देखिए, पहले का मतलब दूसरे का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ है 2/3 और इनटू है 2/2/3। ठीक है, तो ये 2/3 का आपका 2/3 हो गया, इनटू ये 2 होल वाला है, तो एक मिनट, हाँ, तो ये 2/2/3 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6, और 6 + 2 8। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये? तो 8/3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कुछ कट रहा है क्या? कटेगा तभी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटे। 2 से 3 कट नहीं सकता, ठीक है, और ना 3 से 8 कट सकता है, नहीं कट सकता, मतलब कुछ भी नहीं कटने वाला इसमें। तो आप इसको सीधे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, क्योंकि मैंने बताया था न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो 8 2 जा 16 अपॉन नीचे 3 3 जा 9। अब इसको मिक्स्ड में करना है तो आप कर लीजिए, कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मिक्स्ड में करने के लिए क्या डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पता है। 16 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 2 जा 18, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 9 1 जा 9 लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? जो डिनोमिनेटर में वो तो वैसे ही रहेगा, न्यूमरेटर में कौन रहेगा आपका? रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ गया। और होल नंबर कहाँ अनुसार ये क्वोशंट होता है, ये होल नंबर, तो यहाँ हो गया ये होल नंबर। यही हो गया आपका आंसर, बस। ठीक है, चलिए, तो एक कोई ऐसा बता दिया मैंने जो कट नहीं रहा था, और एक कोई और ले लेते हैं जो कट जाए शायद। चलिए, जैसे फिफ्थ वाला ले लेते हैं, सेकंड का फिफ्थ। ठीक है, इसमें देखिए 1/3 है, और इंटू क्या है? 15/8, ये है ना। अब देखिए इसमें 3 से कट सकता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ऊपर देखिए 5 इंटू 1 है तो 5 आ जाएगा, और नीचे क्या है? 8 इंटू 1 है तो 8, तो 5/8, यही हो गया आंसर। अब इसमें नहीं कुछ कट पिट सकता, और ना ही इसको आप मिक्स्ड में कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को ही आप मिक्स्ड में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हो गया। ठीक है, बाकी का आप कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों बता दिया, एक जो कट रहा था और एक जो नहीं कट रहा था। ठीक है, थर्ड वाले में भी तो वही है, मल्टीप्लाई ही करना है, और इसमें भी तो कुछ अलग नहीं है। चलिए एक कोई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे लाइक कौन सा, ये 6 वाला कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसमें थर्ड का 6 पार्ट एकदम सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, कुछ नहीं है इसमें। 2 होल 3/5 है,
इंटू कितना है 3 है। तो पहले ये जो वाला मिक्स्ड वाला है इसको इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। तो 5 2 जा 10 और प्लस 3 13, 13/5 इंटू ये क्या है 3 है, इसको 3/1 मान लो इसे, ताकि दोनों फ्रैक्शन नंबर के जैसे दिखें आपको। अब क्या आप कटेगा 5 से 3 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो बस छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13 3 जा कितना आ जाएगा 39 अपॉन ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है। हाँ, इसको अब आप उसमें मैक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट डिवाइड करके करिएगा, मैं बता देता हूँ कितना आएगा। 5 7 जा 35, 5 8 जा 14, तो 7 टाइम्स जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा मिक्स्ड में। ठीक, चलिए तो देखिए भाई, थर्ड वाला भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बारे में बात करते हैं। 4 में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच इज़ ग्रेटर, मतलब कौन सा ग्रेटर। अच्छा देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये वाला है और एक दूसरा ये वाला है। तो मैं एक बता देता हूँ, एक आप करेंगे खुद से। मैं आपको कौन सा बता दूँ, चलिए मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ, आप फर्स्ट वाला खुद से करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है नंबर इसमें। तो नंबर कौन कौन से पहले ये देख लेते हैं। एक है आपका 1/2 ऑफ 6/7 और फिर क्या लिखा है 2/3 ऑफ 3/7। ये तो ध्यान दीजिए, आपको लग रहा हो कि सर ग्रेटर के लिए तो दो वैल्यू होती है, जैसे मान लो लिखा है 4 और उसके बाद में फिर ये ऐसे साइन होता है, फिर यहाँ 8 लिखा है, तो अब ये दो वैल्यू, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ऐसे 8 बड़ा है तो इसके सामने ऐसे साइन लगा देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 वैल्यू दिए तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली आप ध्यान देंगे अगर ज़रा सा, तो यहाँ पे ये 4 वैल्यू ना दे करके ये 1/2 ऑफ 6/7 ये एक वैल्यू है और 2/3 ऑफ 3/7 ये एक वैल्यू है। ठीक है, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तब आपका ये एक नंबर बन जाएगा और ये भी एक नंबर बन जाएगा। अब फिर इन दोनों को देख करके बताना रहेगा कि कौन बड़ा या छोटा है। चलिए करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑफ वाले क्वेश्चन आपको पता है ऑलरेडी। 1/2 हो गया आपका, इंटू ऑफ मतलब इंटू होता है, ये 6 हो गया 7। ठीक है, और यहाँ ये वाला ऐसे इसको भी ऑफ का मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे 2/3 ऑफ 3/7। चलिए एक एक सॉल्व कर लेते हैं। देखें इसमें देखेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या यहाँ पे बचेगा क्या 3 × 1 है ना, तो 3 अपॉन नीचे 7 × 1 7। और अब ऐसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर कितना है आपका 2 है और नीचे क्या है 7, तो 2/7। अब आपको देखना है 3/7 और 2/7 इन दोनों में कौन बड़ा है, बस ये बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। पूछेंगे क्यों आसान है, वो इसलिए क्योंकि इनका तो डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम बस न्यूमरेटर देख के बता देते हैं। जो न्यूमरेटर बड़ा होता है एक्चुअली में वो पूरी की पूरी वैल्यू, मतलब वो पूरा फ्रैक्शन नंबर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे इसका न्यूमरेटर 3, ये ज़्यादा है किससे 2 से, तो इसलिए ये जो फ्रैक्शनल नंबर है आपका 3/7 ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा। सो ये इस करके 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। तो दिस इम्प्लाइज, अब आप चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो अगर आपको इस यहाँ पे आंसर लिखना है पहले वाली लाइन में, क्योंकि पहले वाली लाइन दी गई थी, तो ये वाली लाइन लिख करके तब आंसर लिख दीजिए। जैसे 1/2 ऑफ ये 6/7 इज़ ग्रेटर देन, अब देखिए और नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता चल चुका है कौन बड़ा है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी थी ना इधर वाली, तो इधर वाला इसकी जगह ग्रेटर का साइन लगा करके फिर 2/3 ऑफ 3/7। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चाहे यहाँ लिखो आंसर और चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। ठीक, चलिए तो एक बता दिया मैंने, एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स। चलिए देखिए, सैपलिंग मतलब ऐसे पौधे होते हैं। ठीक है, तो सैली जो है अपने एक गार्डन में पौधों को लगाती है और उसके पास कितने पौधे हैं, 4 पौधे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये 4 पौधे हैं, सपोज दैट ये हो गया आपका, ये एक पौधा है। ठीक है, ऐसे फिर मान लीजिए ये एक पौधा है, यहाँ ये एक पौधा है और ये एक पौधा है। ठीक है, ये 4 पौधे हैं, उन चारों को अपने गार्डन में एक रो में लगाती है। जैसे मैंने एक रो में लगा दिया है सीधा सीधा सामने से के। कह रहा है फिर आगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, 2 एडजेसेंट सैपलिंग मतलब
दो सैपलिंग्स के बगल आसपास के का डिस्टेंस, मतलब जैसे एक सैपलिंग ये है और एक ये, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3/4। कितना दिया है? 3/4। ठीक है, तो दो सैपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3/4 है। तो चलिए मान लेते हैं ये पहला सैपलिंग है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसके बीच का डिस्टेंस है 3/4 क्या? मीटर। तो जैसे इसके बीच का डिस्टेंस है, फिर ऐसे यहाँ भी 3/4 होगा और यहाँ भी क्या होगा? 3/4 मीटर ही होगा। ठीक है, तो सबके बीच 3/4 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, मतलब पहला जो सैपलिंग है ये यहाँ वाला, ठीक है, और लास्ट वाला सैपलिंग जो ये है, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप तो सामने ही दिख रहा होगा। क्या करेंगे? ये देखिए 3/4 यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे, 3/4 यहाँ, इन तीनों को ऐड कर दो ऐसे लिख करके, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 ये, या फिर इसको एक साथ, आपको पता है रिपीटेड एडिशन, मतलब एक ही एडिशन को, मतलब एक ही नंबर को जब बार बार रिपीट करते हो आप ऐड करने के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये पिछले छोटे क्लासेस में आपको बताए गए होंगे। तो मतलब ये जो 3/4 कितनी बार है? 3 बार है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 3/4, ऐसे लिख सकते हो। तो चाहे इस तरीके से लिख दो आप और चाहे ऐसे लिख दो, कोई मतलब नहीं है, दोनों का आंसर सेम है, दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली बस। तो क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने फिगर बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो चलिए लिख करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 4 सैपलिंग्स हैं एक रो में ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ़ सैपलिंग्स इन अ रो, नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन अ रो। कितना है? 4 सैपलिंग्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू, क्या नाम है, 2 सैपलिंग्स, ऐसे लिख दीजिए डिस्टेंस। देखिए ये जो भी स्टेप मैं लिख रहा हूँ सब आपके क्वेश्चन से ही देख के लिख रहा हूँ, तो इसी में आप भी जब कभी वर्ड्स प्रॉब्लम में स्टेप्स लिखेंगे तो क्वेश्चन को ही देख करके लिखेंगे। ये सारा क्वेश्चन ये देखिए लिखा ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, वही वाला लिख रहा हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई? 3/4 मीटर। ठीक है, तो बस लास्ट स्टेप, सो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, सो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू, क्या बताया था? 3 इंटू क्या कर देंगे? 3/4 कर देंगे बस। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 3 3 या 9/4, ये आ जाएगा आपका 9/4 मीटर। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड में भी कर देना, ठीक है, तो मिक्स्ड में कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? फिर मिक्स्ड में जब करेंगे हम तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, तो 2 होल 1 बाई कितना? 4 मीटर, यहाँ हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2 होल 1/4 मीटर। ठीक, तो चलिए इस तरीके से एक वर्ड प्रॉब्लम हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आ कार रन 16 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। बहुत ही सिंपल है। एक कार जो कह रहा है कि एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है, तो 2 होल 3/4 लीटर में कितना जाएगी? सिंपल सी बात है, 16 में 2 होल 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप्स ये जो आपने यहाँ दिया हुआ है उसी को देख करके लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, बता दिया मैंने कैसे होगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट दिस इक्वल टू दिस। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है 8 का फर्स्ट पार्ट बताता हूँ मैं आपको कि 2/3 है और इनटू, फिर यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स आपका एक, और इज इक्वल टू बना दिया है यहाँ 10/30। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि 2/3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा आंसर जो है वो 10/30 आ जाए। ये कितना आ जाए?
10/30, ठीक है। तो इस 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ यही नहीं पता हमको किससे मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि 10/30 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो नहीं पता होता है हम उसी को लेट कर लेते हैं, उसी को मान लेते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, x होगा, ठीक है। और इसी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, x यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये जो 2/3 है इधर मल्टीप्लाई के रूप में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 10/30 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2/3। अच्छा, x इज इक्वल टू तब अब ये हो गया आपका 10/30 और डिवाइड, एक डिवाइड तो आपने सीखा ही नहीं है, डिवाइड तो आपको अगले एक्सरसाइज में सीखना है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी मैं बता देता हूँ, इस टाइप से बता देता हूँ और एक दूसरा टाइप है वो भी बता देता हूँ आपको। और अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको डिवीज़न भी आगे आ जाएगा, क्योंकि डिवीज़न में मैं यही बताने वाला हूँ आपको। चलिए जो डिवीज़न में बताने वाला हूँ वो यहीं बता देता हूँ ताकि आगे वाला एक्सरसाइज भी आप कर सको। कैसे देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक फ्रैक्शनल नंबर ये है और एक फ्रैक्शनल नंबर ये है, इन दोनों के बीच में डिवीज़न का साइन है ना यहाँ पे। तो एक बात आप क्लियरली जान लीजिए कि फ्रैक्शनल नंबर का डिवीज़न नहीं होता। डिवीज़न नहीं होता मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको डिवाइड नहीं करना होता है फ्रैक्शनल नंबर में। तो फिर क्या करना होता है, हमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों का सीधे सीधे, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। जो पहला वाला फ्रैक्शनल नंबर है उसको तो वैसे लिख देते हैं आप, लेकिन ये जो यहाँ पे क्या डिवाइड का साइन है, इसके जहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ऐसे। तो जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये जो बाद वाला फ्रैक्शनल नंबर है ना आपका 2/3, ये चेंज होकर के उल्टा उल्टा हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है खुद का, और ये 3/2 हो जाता है। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, बस और कुछ नहीं चेंज होता है। तो बस अब यही हो गया आपका, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं। 3 से इसे कट करेंगे तो 3×10 = 30 हो जाएगा और 10 ऊपर 10 नीचे कट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, ऊपर 10 ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब 1, और नीचे क्या बचा है 2, तो 1/2। तो यही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ जो x है, x की वैल्यू है 1/2। लेकिन अब क्योंकि डिवीज़न आपने पढ़ा नहीं, आप तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, और एक दूसरा तरीका है वो देख लेते हैं, उसको कैसे करेंगे। 8 का फर्स्ट पार्ट है, 2/3 है, इंटू यहाँ पे आपको x मानना था, इज इक्वल टू क्या है 10/30 है ना। अब ये आपको ये तो पता है ना कि यहाँ देखिए 3 डिवाइड के रूप में है, ये 10/30 पहले लिख देता हूँ मैं राइट हैंड साइड वाला। अब आप देखेंगे 3 जो है यहाँ डिवाइड के रूप में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई है ऊपर, तो यहाँ आकर के डिवाइड बन जाएगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगा ये 2। तो ये आपका अपॉन ऐसे इंटू 2 इस तरीके से हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे वही आएगा, देखो 3×1 = 3, 3×10 = 30, 10 से 10 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/30, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे कि सर ऐसा तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है हमको 2/3 इंटू 1/2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, ये तो आपका 2×1 = 2 आ जाएगा ऊपर यहाँ पर। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, 2×1 = 2 और नीचे आ जाएगा 2×3 = 6। तो कहाँ ये 2/6 और 10/30 ये कहाँ सेम है, नहीं सेम है ना। हाँ चलिए, तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो 10/30 है, एक मिनट, 10/30 तो 1/3 आएगा, रुकिए ज़रा सा एक मिनट। हाँ देखिए, अच्छा एक्चुअली में क्या है, ये 2/6 ना लिख करके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2/6 से नहीं होगा, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना आपका, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 10/30 है ना, तो ये देखिए 10×1 = 10 और 10×3 = 30, ये भी तो 1/3 आ गया। तो मतलब यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 बराबर है ना ये आपस में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक्चुअली में ये क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता, ये 1/3 होता, तब कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल ऐसे आप करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 1/2 ही होगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसा क्या दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस इज़। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कह रहा है। ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, देखिए
क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस वजह से इसको आप अभी जो तरीका मैंने बताया ना उस तरीके से ना लगा करके दूसरे तरीके से लगाइए। क्योंकि अगर आप मैंने जो पहले वाला तरीका बताया 8th का फर्स्ट वाला पार्ट जो अभी मैंने बताया, जिस तरीके से आप लगाओगे तो ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है सेकंड वाले पार्ट का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अभी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप लगाएंगे ताकि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर मिले। तो कैसे करेंगे उसको, चलिए देखिए ज़रा सा। आपको दिया है 2/3 और इनटू इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कि आपका आंसर आ जाए कितना, 10/30। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है ना, हाँ तो बस ये समझ लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ही यही है। देखिए 2 से कितना बनाना है आपको, 10 बनाना। तो 2 से 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 5 2 10 होगा। तो अगर ऊपर 5 से किया है तो फिर नीचे भी 5 से करना पड़ेगा, तो नीचे भी 5 हो गया आपका। बस एक मिनट, नहीं सॉरी, नीचे 5 नहीं होगा, किस नंबर से करना ये बताना है ना आपको। तो देखिए ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तब क्या बन गया आपका, 10 बन गया। अब क्या करना है, 3 से कितना बनाना है यहाँ पे, 30 बनाना है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 10 से, ताकि 3 10 जा हो जाए आपका 30, ठीक है। तो चलिए 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ 10 हो गया, चलिए तो ये आ गया। फिर यहाँ पे इसका मतलब वो नंबर होगा 5/10, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा क्या, कि 5/10, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, हाँ इसको ऐसे ब्रैकेट बना करके लिख दीजिए, चलिए फर्स्ट का। अब सेकंड वाला क्या करना है, आपसे कह रहा है ये जो 5/10 आया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये देखिए आ गया आंसर। और जो मैंने सॉल्व किया था पिछले वाले मेथड में 1/2 ही आ रहा था ना मेरा, बस फ़र्क इतना है कि मैंने डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर दिया था। तो उस तरीके से जब आप करेंगे तो पहली बार में ही सारा का सारा आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इसे सेकंड वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको इस तरीके से करेंगे ताकि आपका ये जो सेकंड वाला आंसर है उसका भी आप वैल्यू बता सको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। तो जैसे ये पहला वाला पार्ट मैंने बता दिया, बिल्कुल सेम ऐसे सेकंड वाला पार्ट है इसका 8th का बी। तो 8th का बी आप करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 2.3, ठीक है। 2.4 में आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली डिवीज़न ही करना है। कितना, चलिए देखते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न का हालांकि मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है कैसे डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 2.4 अब आपका अगले एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे 2.4 की, ठीक है। चलिए नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।